उरई के रामकुंड में छठ पूजा की भव्य तैयारियां जोरों पर। डीएमएसपी और विधायक ने परखी व्यवस्थाएं। 27 को संध्या अर्घ्य। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा को लेकर उरई शहर में ऐतिहासिक रामकुंड तालाब पर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। दीपोत्सव के बाद आने वाले इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आगामी 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य के साथ मुख्य पूजा होगी, जिसके लिए रामकुंड की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। छठ पूजा की महत्ता को देखते हुए सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय चौधरी ने भी छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ रामकुंड की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष संजय साहनी, उपाध्यक्ष केएम तिवारी, महामंत्री धनंजय महाराज, सचिव शैलेंद्र पाठक, महासचिव अजय सिंह और संतोष मिश्रा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने छठ पूजा को एक महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए कहा कि इसकी तैयारी 4-5 दिन पहले से शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के सभी सुपरवाइजर, कर्मचारी, ईओ, अधिशासी अधिकारी और एसआई, सब इंस्पेक्टर सहित पूरा अमला लगातार 3-4 दिन से साफ सफाई में जुटा हुआ है। विधायक ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग 90-95% तैयारी पूर्ण हो चुकी है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की पूरी टीम यहां लगी है। निश्चित रूप से कल दोपहर तक यहां पूरी तैयारी हो जाएगी। उन्होंने रामकुंड के पावन स्थल पर छठ पूजा के आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि जो लोग यहां पूजा करने आएंगे वे भगवान से अपने परिवार की समृद्धि और सुरक्षित रखने की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उरई के समस्त क्षेत्रवासियों को इस पूजा में शामिल होकर इसकी महत्ता को समझने की अपील की। हर वर्ष तैयारियों में लगने वाले बजट के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर विधायक ने स्पष्ट किया कि ये ठीक वैसा ही है जैसे लोग हर वर्ष अपने मकान की रंगाई पुताई और साफ सफाई करते हैं। उन्होंने कहा कि ये स्थान सुंदर लगे, इसीलिए हर वर्ष यह कार्यक्रम होता है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जो काम स्थायी रूप से किया जा सकता है उसे एक बार में ही किया जाएगा और इसके लिए विधायक निधि या नगर पालिका अधिशासी अभियंता के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय चौधरी ने समिति के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि नगर पालिका द्वारा छठ पूजा से पहले सफाई, पुताई, प्रकाश व्यवस्था और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। नगरवासियों ने भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इस पहल का स्वागत किया है। वहीं छठ पूजा की महत्ता को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने भी 2 दिन पूर्ण ही प्रशासनिक अमले के साथ रामकुंड पार्क पहुंचकर व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया था। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर और क्षेत्राधिकारी नगर अर्चना सिंह भी पुलिस बल के साथ मौजूद रहीं। जिलाधिकारी ने रामकुंड तालाब की व्यवस्थाओं का गंभीरता से जायजा लिया और अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालु महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभाग, विशेष रूप से नगर पालिका प्रशासन को साफ सफाई, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और प्रकाश व्यवस्था को छठ पूजा से पहले हर हाल में पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी। छठ पूजा समिति उरई के अध्यक्ष संजय साहनी ने भी इस दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तैयारियों की प्रगति से अवगत कराया। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संजय साहनी ने 4 दिवसीय महापर्व के कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह पर्व 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाय खाए से शुरू होकर 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न होगा। पहला दिन 25 अक्टूबर शनिवार नहाय खाए। इस दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को घर की सफाई के बाद इसे पवित्र बनाया जाता है। छठ व्रत करने वाली महिलाएं स्नान करने के उपरांत शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल प्रमुख होता है, बनाकर छठी मैया को अर्पण करने के बाद स्वयं ग्रहण करती हैं। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। महिलाएं अगले दिन शाम को खरना पूजा तक उपवास रखती हैं। दूसरा दिन 26 अक्टूबर रविवार खरना पूजा। कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रती महिलाएं दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को खीर के रूप में प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहा जाता है। ये खीर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी का प्रयोग करके गाय के दूध, गुड़ या गन्ने के रस तथा चावल से बनाई जाती है। छठी मैया और सूर्य देव की आराधना के बाद महिलाएं पहले प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद को मांगकर ग्रहण करने की परंपरा है। इसके पश्चात वृत्ति महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर देती हैं, जो पर्व के समापन तक चलता है। इस दौरान महिलाएं धरती पर ही चटाई या चादर बिछाकर सोती हैं और रात भर छठी मैया के गीत गाती हैं। तीसरा दिन 27 अक्टूबर सोमवार संध्या अर्घ्य डाला छठ। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद, जिसमें मुख्य रूप से ठकुआ, शुद्ध घी, गुड़ और आटे से बना शामिल होता है, बनाया जाता है। शाम को बांस की लकड़ी के बने डाला डलिया को विभिन्न मौसमी फलों, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, कच्ची हल्दी, नारियल, गन्ना और ठकुआ से सजाकर तैयार किया जाता है। परिवार के पुरुष सदस्य इसे सिर पर रखकर नदी और तालाबों के घाटों तक पहुंचाते हैं। महिलाएं सूप में इन सामग्रियों को सजाकर पानी में खड़ी हो जाती हैं और सूर्य के अस्त होते ही उन्हें अर्घ्य देती हैं। वहां उपस्थित सभी व्यक्ति बारी बारी से पूजा करते हैं और अगली सुबह सूर्य देव के जल्दी उगने के लिए प्रार्थना करते हैं।
चौथा दिन 28 अक्टूबर मंगलवार, उगते हुए सूर्य की पूजा। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह वृत्ति महिलाएं पुनः उसी घाट पर एकत्रित होती हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। इस दिन नए सिरे से प्रसाद को सूप में रखकर उगते हुए सूर्य भगवान के लिए पानी में खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही आसमान में सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है, वहां खुशी का माहौल छा जाता है। गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य देकर पूजा का समापन किया जाता है, जिसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसमें गन्ना बहुत बिहार में तो फल बांटे जाते हैं, अलग अलग स्टॉल लगा के ले जाओ, बिल्कुल सारे फल जो भी फूट रहा है और काम है, योगा भी करते हैं। ढाई साल तो काम में लगा रहे तो एक बार बजट आया तो लेफ्ट पड़ेगा अपने आप, काम तो करता हूँ आ जाएगा कमल जलवा दो। सोमई के तालाब में है कमल, सोमई में वहाँ पे अक्षरा देवी भी किया है, क्या कहेंगे? छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व की तैयारी 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती है। 3-4 दिन से लगातार नगर पालिका के सभी सुपरवाइज़र, कर्मचारी और ईओ महोदय और एसआई सभी लोग मिलकर साफ सफाई में लगे हैं। परसों 27 तारीख को छठ पूजा का यहाँ कार्यक्रम होगा, इसलिए हम आज इसको देखने आए कि कितनी तैयारी है। लगभग 90-95% तैयारी पूर्ण हो चुकी है और ईओ साहब, नगर पालिका शासी अभियंता की पूरी टीम यहाँ लगी है। निश्चित रूप से कल दोपहर तक यहाँ पूरी तैयारी हो जाएगी। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे उनको छठ पूजा के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम एक उरई नगर में रामकुंड के इस पावन स्थल पर छठ पूजा का कार्यक्रम होता है। निश्चित रूप से जो लोग पूजा करने आते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को समृद्धि और सुरक्षित रखे। निश्चित रूप से इस पूजा के लिए हम उरई के समस्त क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूं कि इस पूजा में लोग देखने आएँ और पूजा को समझें और पूजा के माध्यम से होने वाले परिवार में जो समृद्धि मिलती है उसका हम सब लोग देखें। धन्यवाद। तैयारियाँ हो जाएं। पूजा को लेकर जो आपने बजट की बात की है, हर वर्ष जैसे आप मकान में रंगाई पुताई करते हैं, जैसे मकान के आसपास साफ़ सफाई करते हैं, वो तो साल भर में ही कार्यक्रम आता है और साल भर तक जो साफ़ सफाई होती है वो करते हैं और रंग पुताई करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा स्थान सुंदर लगे इसलिए हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। कोई निश्चित ऐसा काम नहीं है कि जो ना करना पड़े, लेकिन हाँ हर कुछ ऐसा काम निकाला है कि जिससे कि एक बार में ही हो सकता है। तो नगर पालिका शासी अभियंता भी हैं और हम लोग भी हैं। अगर विधायक निधि से लगेगा तो हम दे देंगे, तो नगर पालिका शासी अभियंता को लगेगा तो भी दे देंगे। जो काम एक बार में हो सकता है उसको एक बार में किया जाएगा, जो हर वर्ष में काम होता है वो हर वर्ष किया जाएगा। उरई में कहाँ ये पूजा आयोजित की जा रही है? छठ पूजा ये 4 दिवसीय महापर्व है। ये बिहार से चलते हुए पूर्वांचल होते हुए अपने जनपद उरई में भी आई। यहाँ पे भी हजारों परिवार बिहारी और पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं। अब यह पूजा स्थानीय तौर पर रामकुंड पार्क में होने लगी और इसमें शासन प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक जी का भी सहयोग मिलने लगा, नगर पालिका चेयरमैन का भी, ईओ का भी और माननीय जिलाधिकारी और एसपी महोदय का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। इस सहयोग से छठ पूजा में एक तरह की सुंदरता उत्पन्न हुई और यह 4 दिवसीय पर्व है जो 25 तारीख यानी आज से प्रारंभ होकर और ये 28 तारीख की सुबह तक चलेगा। पहले दिन इसमें नहाए खाए की प्रक्रिया होती है कि जिस तरह से दीपावली में पूरे घर को
साफ़ सुथरा किया जाता। उसी तरह से इस छठ पूजा में पहले दिन सारे घर की साफ़ सफाई, नहा धो के शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है और छठी मैया को ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन में खासकर इसकी खासियत है कि इसमें लौकी की सब्जी और चने की दाल और रोटी ये ही बना के छठी मैया को अर्पण किया जाता है। इसके बाद जो व्रती जो महिलाएं होती हैं वो इनको ग्रहण करती हैं। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद अगले शाम तक के लिए, यानी खन्ना पूजा के शाम तक के लिए, अगले दिन यानी 25 के बाद 26 तारीख जो आती है, तो 26 तारीख को शाम तक के लिए व्रती महिलाएं एक तरह से अपने को व्रत के लिए तैयार करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को 26 तारीख को खन्ना पूजा होगी, जिसमें गुड़ और खीर, गुड़ और दूध और चावल की बनी हुई खीर बनाई जाती है, जिसे खन्ना कहा जाता है। यह खन्ने की ये खासियत है इस खन्ने पूजा की। इसमें जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ पे लोग अपने आप इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आते हैं। इनमें बुलाया नहीं जाता है, जिसमें रोटी और खीर और केला दिया जाता है। इस प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये कच्चे चूल्हे पर और आम की लकड़ी से निर्मित होता है। इसके बाद तीसरा आपका जो चरण होता है संध्या अर्घ, मेन पूजा जिसे हम डाला छठ भी कहते हैं। ये नदी या तालाबों को किनारों पर मनाए जाने वाला पर्व है। इसमें प्रकृति को भी हम लोग संदेश देते हैं। प्रकृति से जो हमें मिलता है वो हम उनको अर्पण करके चढ़ाते। इस समय मौसमी फल सारे जो मिलते हैं वो मूली, अदरक, नारियल, गन्ना सारे फल चढ़ाए जाते हैं। संध्या अर्घ के दिन सारे पुरुष वर्ग इसको एक डाला तैयार करते हैं और अपने सिर पर रखकर तालाबों और नदी किनारों पर शाम के वक्त डूबते सूर्य के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर महिला छठ गीत गाती हुई सूप में रखकर इस प्रसाद को जल में खड़ी हो जाती हैं। सूर्य में रखकर जल में खड़ी होती हैं और अस्त होते हुए सूर्य की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही अस्त होने लगते भगवान सूर्य, उनको अर्घ दिया जाता है। अर्घ दूध और पानी मिक्स करके या शुद्ध दूध का, जिसमें गाय का दूध होता है, उसको सूप में अर्घ देकर पूजा की जाती है। अगले दिन के लिए फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिस जगह पर महिलाएं पहले दिन खड़ी हुई थी, उसी दिन वो अगले दिन भी उसी स्थान पर पुनः आती हैं और नए प्रसाद को लेके आती हैं। और इसमें किसी भी पुरोहित और पंडित की आवश्यकता नहीं होती। मिष्ठान के रूप में इसमें गुड़ और आटे और शुद्ध घी का बना ठकुआ, जो मीठा मिष्ठान होता है, वो चढ़ाया जाता। मुख्य मिष्ठान यही है और यह परिवार की सुख और शांति के लिए और निरोगी काया के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। ये महाभारत काल में भी द्रौपदी ने अपने कष्ट को खत्म करने के लिए, पांडवों के कष्ट को खत्म करने के लिए छठ पर्व मनाया था। उस काल से आज तक मिथिलाचंद से होते हुए ये यहाँ पर पूरे देश में गूंज रहा है। अब तो भारत से छोड़ के अब लंदन वगैरह में भी है, अमेरिका वगैरह में भी छठ पूजा बहुत उत्साह और उल्लास से मनाई जाती है। इसमें पवित्रता और शुद्धता का बड़ा महत्व है। इसमें किसी भी छल कपट और देश भावना का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आ गई तो पूजा खंडित मानी जाती है। इसलिए इस पर्व को मनाने के लिए बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, बड़ी सादगी चाहिए और पावन मन चाहिए। तो उरई में ये पर्व कहाँ मनाया जाएगा और मतलब क्या तैयारियां हैं? उरई में यह पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामकुंड पार्क में मनाया जाने वाला है, जो 27 तारीख को शाम को यहाँ पर एकत्रित होकर 4 बजे हम लोग मनाएंगे, जिसमें सभी का हमें सहयोग बराबर मिल रहा है और सभी लोग इस पूजा में शामिल होंगे। और हम अपील भी करते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से स्थानीय लोग हों, बाहरी लोग हों या जो इसकी पूजा के बारे में जानना चाहते हों, वो रामकुंड पार्क में 27 तारीख को शाम को और 28 तारीख को सुबह यहाँ सम्मिलित हों और हम लोग इस पूजा में सहयोग करें और भगवान सूर्य और प्रकृति के बारे में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आप हर वर्ष यहाँ आयोजित कराते हैं ये पूजा, कितनी भीड़ लगभग यहाँ होती है और इस साल कितनी होने की संभावना है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगभग 600-700 लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं एक घाट पर और बड़े खुशी से इस पूजा को मनाते हैं।
इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह एकत्रित होकर पूजा मनाते हैं। यह पूजा की ये खासियत है कि इसमें परिवार का कहीं भी कोई भी सदस्य हो पर इस पूजा में जरूर शामिल होता है। अच्छा, यहाँ तैयारियों में जैसे यहाँ अर्घ दिया जाता है, तो क्या यहाँ पे व्यवस्था की गई है? अर्घ देने के लिए नगर प्रशासन ने, नगर पालिका ने पानी को सही करने के लिए ब्लीचिंग डाल के सही कर दिया है, जिससे महिलाएं जब जल में उतरेंगी तो उन्हें किसी प्रकार का सामना की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, संजय साहनी, और मेरे ही मार्गदर्शन में, मेरे ही नेतृत्व में ये पूजा हर वर्ष मनाई जाती है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये कारवा बढ़ता जा रहा है और हम भगवान और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि इसमें सभी का सहयोग मिले बिना देश भावना से। उरई वासियों और जनपद वासियों से क्या अपील रहेगी? उरई वासियों, जनपद वासियों से ये अपील है कि वो हमारी पूजा में सम्मिलित हों, हमें समझें, हमारी पूजा को समझें और अपना भी इसमें भागीदारी अपनाएं और वो भी इस पूजा में आगे से इसमें सम्मिलित हों। जैसे कुछ लोग, अब स्थानीय लोग भी इस पूजा को करने लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी बढ़ती जाए संख्या।